वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक फिर से क्लास 8 का मेंसुरेशन चैप्टर का है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, है ना। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। यानी कि हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरीके से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर बनता है और उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले तो आप ये याद कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना, कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, चार साइड्स के द्वारा कवर्ड क्या होता है, चार साइड के द्वारा कवर किया गया एक एरिया होता है, एक प्लेन एरिया होता है, ठीक है। तो वैसे हम स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, ठीक है, पैरेललोग्राम को, ठीक है, इन सभी को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं क्योंकि ये फोर साइड से कवर क्लोज फिगर्स होती हैं ना, फोर साइड के द्वारा कवर की गई क्लोज फिगर्स होती हैं। तो उसी तरीके से होता है, लेकिन उनमें क्या होता है, वो रेक्टेंगल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उसमें पैरेलल साइड है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। स्क्वायर में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, फोर साइड इक्वल्स होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसी तरीके से पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी उनमें कुछ प्रॉपर्टी और ऐड होती है ना, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं है ना। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ना ही इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर की चारों साइड का ही लेंथ बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो, जैसा कि हमने फिगर मेंशन की हुई है, तो उसमें हमने क्या किया, एक डायगोनल के द्वारा, ठीक है, एक डायगोनल BD को मिलाया, मतलब हमने BD से एक डायगोनल को बनाया ट्रेपेजियम के, ठीक है। और उसके ऊपर, ठीक है, BD के कोरस्पॉन्डिंग में ही हमने क्या किया, दो एल्टीट्यूड को ड्रॉन किया, ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस से, A और C से। तो C से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, ठीक है, CF और BD के ऊपर, और इसी तरीके से अपोजिट वर्टिसेस A से हमने AE एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया BD के ऊपर, ठीक है। हमने दो निकाले यहाँ पर, और दोनों ही एल्टीट्यूड की क्या है, हाइट बिल्कुल अलग अलग है। तो H1 और H2 के नाम से हम इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एरिया, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD का, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ क्या होता है, ट्राइंगल का हाफ इंटू में बेस। तो बेस यहाँ पर क्या लेंगे, BD, ओके, जो डायगोनल हमने लिया था, ठीक है, बेस, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या हो गया, H2, ओके। तो पहले तो हमारे पास ये बन गया। सेकंड, ठीक है, हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, ठीक है, हाफ इंटू में कितना, BD, वही सेम टू सेम डायगोनल लेंगे, और उसके ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग हमने एल्टीट्यूड लिया था H1, ठीक है, उसको ले लेंगे, ओके। तो ये हमारा बन गया 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा, तो हम यहाँ पे क्या, हम साफ साफ देख सकते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल को ऐड कर लूँ, दोनों ट्राइंगल के एरिया को मैं अगर ऐड कर लूँ, तो मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो हम वही लिखते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इसे, ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, ओके। तो एरिया ऑफ BAD कितना है मेरे पास, हाफ इंटू में BD इंटू में H2 प्लस में यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू में BD इंटू में H1, ओके। अब यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास दोनों में, हमें साफ साफ हम देख सकते हैं कि हाफ कॉमन है, साथ में BD डायगोनल जो है वो भी कॉमन है, ठीक है, इंटू में H2 प्लस में H1, है ना। यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग हमने एल्टीट्यूड खींचे थे उन दोनों का सम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इसको, हाफ की एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो किसके इक्वल है, हाफ इंटू में वन ऑफ इट्स डायगोनल, है ना, इंटू में सम ऑफ एल्टीट्यूड,
सम ऑफ एल्टीट्यूड टू द कॉरस्पॉन्डिंग बेस, है ना, सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बेस या कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल जो हमने लिया था, ठीक है, उसी के ही एल्टीट्यूड का हम सम लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला था जो हमने किया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो एल्टीट्यूड टू कॉरस्पॉन्डिंग बेस है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑफसेट भी बोल सकते हैं, ओके। ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस टू द डायगोनल्स, ठीक है, आर कॉल्ड द ऑफसेट, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं इसको लिख देती हूँ, यानी कि यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हाफ इंटू में वन ऑफ इट्स, आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना, डायगोनल इंटू में सम ऑफ ऑफसेट, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। और अगर आपके बुक्स में ये कभी आएगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी कि ऑफसेट होते क्या है ना। तो मैं एक बार ऑफसेट के बारे में लिख देती हूँ यहाँ पे, कई क्वेश्चन में ना कई बार ये यूज होता है ये वाला वर्ड, ठीक है। द परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस से जो ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर टू द डायगोनल आर कॉल्ड द ऑफसेट, ओके, ऑफसेट, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन है इसमें, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 1, okay, find the area of quadrilateral in which the length of one the diagonal, sorry, in which the length of one of the, ठीक है, one of the diagonal is 36 centimeter and perpendicular drawn to it from opposite vertices, ठीक है, जिनको कि हम ऑफसेट भी कह सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ऑफसेट लिखा हुआ आ गया, ठीक है, आर 10.5 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ओके। तो चलिए हम जैसा कि जानते हैं आसानी से क्या है, पहले फिगर को समझ लें, ठीक है। हमारे पास एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है 36 मीटर का, सॉरी सेंटीमीटर का, ठीक है। और हमारे पास इसकी जो ऑफसेट की लंबाई है ना, वो कितनी दी हुई है, 5.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर, है ना। इस तरीके से हमारी फिगर है, नाम दे दो इसे ABCD, ठीक है, EF पर मिल रहे हैं पॉइंट्स, है ना, ये एल्टीट्यूड है इसकी, ठीक है। तो आसान हो जाती है फिगर्स से ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू में हाफ क्या था, डायगोनल है ना, वन ऑफ इट्स डायगोनल हमने जैसे पढ़ा था, इनटू में सम ऑफ ऑफसेट है ना, इक्वल टू में अब क्या है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू में हाफ इंटू में 36 इंटू में क्या है 10.5 प्लस में 5.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में, देखो अब यहाँ यहीं से हम सीधा डायरेक्ट कट कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 18 इंटू में इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5 डालेंगे 11 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो कितना आसान है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना, ठीक है। इसी के साथ ही ठीक है, एक नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है ट्राइंगल का ही एरिया निकालना, ठीक है। चलिए मैं इसका पहले ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना सीखेंगे हम किससे, बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला, ठीक है। एक ग्रीक मैथमेटिशियन हीरो थे जिन्होंने डिड्यूस किया था फार्मूला, ये बनाया था बाय यूजिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स की सिर्फ एक ट्राइंगल की अगर हमें सिर्फ और सिर्फ साइडें गिवन कर रखी हो ना, हमें सिर्फ साइडों की लेंथ दे रखी हो, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम किस तरीके से किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पिछली क्लास में सीखा था, दो तरीके से निकालना सीखा था। हमने एक सीखा था कि ट्राइंगल के लिए हमें क्या दे रखा हो, एक हाइट गिवन हो और एक बेस गिवन हो ना, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर तीनों साइडें गिवन है तो हम किस तरीके से उनका एरिया निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला बना है हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो ABC इज इक्वल टू में क्या बनेगा S, ठीक है, उसमें से S में से माइनस कर देंगे एक वन साइड, S में से ही माइनस दूसरी साइड और S में से माइनस तीसरी साइड, साथ में ही ये सब के सब मल्टीप्लाई में रहेंगे, ठीक है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। और यहाँ पर हियर जो S है ना, वो कैसे निकलेगा, उसको हम कहते हैं सेमी पैरामीटर, है ना। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ इसमें, सेमी पैरामीटर, दिस इज इक्वल टू A प्लस में B प्लस में C, यानी तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये है सेमी पैरामीटर। इस पहले हम सबसे पहले सेमी पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हम फार्मूले के अंदर जैसे जैसे वैल्यू ऐड करेंगे तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक है इक्विलेटरल फार्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, तीनों ही साइडें बिल्कुल सेम है ना। मान लो मेरे पास ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है ना। तो देखो मैं इसे जब फार्मूले में डालती हूँ ना, तो सबसे पहले जब मैं इसका एरिया निकालना चाहूँगी तो एरिया, ठीक है, इसको एक क्वेश्चन बना लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। अगर तीनों ही साइडें बिल्कुल इक्वल होती हैं तो किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करें, है ना। तो पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे S, इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय हीरो फार्मूला, है ना, हीरोज फार्मूला,
ये भी साथ साथ लिख देते हैं हम लोग, हाँ रोज फार्मूला। ओके, तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू में तीनों का सम है ना, x प्लस एक्स प्लस एक्स अब डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना हो गया 3x डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख लेते हैं। चलिए, ट्राइंगल इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा s, है ना, हमने जैसा कि देखा था फार्मूले में s में से ही माइनस, है ना, क्या एक साइड, है ना, s में से ही माइनस दूसरी साइड और s में से ही माइनस तीसरी साइड, है ना। तीनों साइडों को हमने माइनस कर लिया और मल्टीप्लिकेशन का साइन तीनों में। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 3x/2 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं ना तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 आएंगे, बेस कितना आ रहा है नीचे, डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा, और जब ये 2 पर जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा ओनली x, 3x माइनस 2x, है ना। सेम इसमें भी यही आंसर आएगा x/2, और ऐसे ही इसमें भी आएगा। ओके, तीनों में हमारे पास आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजीली हम देख सकते हैं कि जो पेयर बन रहा है ना, हमें क्या पता है कि जो रूट के अंदर से वैल्यू जब भी बाहर आती है तो अगर x² है हमारे पास, है ना, तो ओनली x1 है, मतलब पेयर से सिर्फ एक 1 वैल्यू बाहर आती है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि √3 तो अंदर रह गया है, जबकि यहाँ पे x², है ना, का एक x बाहर आएगा, दूसरा इस x, इन दोनों पेयर में से भी एक ही x बाहर आएगा। यहाँ पर, है ना, नीचे इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आएगा और इस पेयर में से भी एक 2 बाहर आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, √3x²/4, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा क्या आएगा आपके पास, आपको अगर एक साइड गिवन है ना उसकी, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर, है ना, तो फाइंड इट्स एरिया, है ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, फाइंड इट्स एरिया, है ना, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू में क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू में साइड क्या है 16 × 16, है ना, पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 16 4 जा 64, ठीक है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, दैट इज द आंसर। तो ये आसान हो जाता है, तो इसीलिए हमने इक्विलेटर का भी आपको सिखा दिया ना फार्मूला। अब इसी के बेस पे, ठीक है, हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल 1, ठीक है, हमें दिया हुआ है द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया, ठीक है, इजी हो गया, है ना। तो हमारे पास क्या है,
ट्राइंगल अब हम बनाएंगे, 3 साइड है हमारे पास, ठीक है। एक 5 हाईएस्ट जो है 5 सेंटीमीटर ना, तो हम इसको 3 ले लेंगे, इसको 4 ले लेते हैं और हाईएस्ट वाली को 5 ले लेते हैं। ओके, इस तरीके से हम ट्राइंगल बना लेते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हियर ए इज इक्वल टू में 3, ठीक है, बी इज इक्वल टू में 4 एंड सी इज इक्वल टू में 5। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया। अब देयरफॉर सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन 2, तो दैट इज 3 प्लस में 4 प्लस में 5 अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7 प्लस 12 अपॉन में 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, चलिए इसे नाम भी दे देते हैं, ठीक है। हमने नाम दे दिया यहाँ पे और हीरोज फार्मूला को अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला है बताइए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। ओके, तो सिंपल हो गया। अब मेरे पास एस क्या है, 6 सेंटीमीटर, 6 है ना। पहले 6 में से माइनस कर देंगे ए यानी कि 3, 6 में से माइनस 4 बी साइड, 6 में से माइनस थर्ड साइड, ठीक है। तो 6 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ओके, हमें क्या होता है, पेयर ऑफ बाहर निकालना होता है ना, पेयर निकालना होता है बाहर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसे मल्टीप्लाई करो फिर आप पेयर बाहर निकालो, या आप एक काम करो यहीं पर है ना इसको ब्रेक कर लो, ठीक है। जैसे मैंने सी को 3 2 जा, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 2 पहले से ही था, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, पेयर बन गया, यानी कि एक 3 बाहर आया, ठीक है। यहाँ पर इस 2 का पेयर बन गया, तो यहाँ पर 3 2 जा, ठीक है। तो दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द आंसर, है ना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारा निकल गया बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The length of the sides of a triangle are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter, ठीक है। इजीली हमें तीनों साइड गिवन है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड corresponding to the longest side, है ना। देखिए क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे, और मैंने बार बार बोला कि आप फिगर को बना के अगर क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ना। देखो उसने हमें तीनों साइड दे दी, तीनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं इजीली। साथ में अब उसने मुझे क्या बोला है कि मुझे एरिया निकालने के लिए नहीं कहा, मुझे क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, है ना। एल्टीट्यूड जो कि कोरस्पॉन्डिंग है टू द लॉन्गेस्ट साइड के, जो सबसे बड़ी साइड है उसके, है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। मैंने फिगर बनाई, फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर मेरी सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो है नीचे की, ठीक है। ये इसको नाम भी दे देते हैं ट्राइंगल को, ABC, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड जो है मेरी वो क्या है, 15
15 सेंटीमीटर के है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हाइट है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमारा क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि हमें हाइट को फाइंड आउट करना है ट्रायंगल की, जो कि लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर मेरे पास है ना, अगर मान लो मुझे एरिया गिवन होता है इसका है ना फार्मूला, ठीक है, मान लो मुझे एरिया गिवन होता है ना, जैसे कि मैं चलो आपको लिख के बता देती हूँ एक बार, पहले से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो देखेंगे ना। मान लो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर गिवन हो जाए हमें, है ना, 1/2 इंटू में h इंटू में 15 है ना, जो पहले फार्मूला हमने सीखा था, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लो मेरे पास है, यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए ना, वैल्यू फाइंड आउट हो जाए उसकी, मान लो 150 हो जाए, ओके। तो 1/2 इंटू में h इंटू में 15, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 150 के में 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे और 15 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास h आ जाएगा, यानी कि हमें h की वैल्यू जो है यहाँ के सॉल्यूशन से मिल जाएगी, है ना। लेकिन हमारे पास अभी कहीं से भी क्या है, एरिया हमें गिवन नहीं है, लेकिन उसने हमें दूसरे शब्दों में एरिया गिवन भी करा हुआ है। देखो हमें तीनों साइड देखा है ना, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तीनों देकर हमें एक तरह से एरिया दिया हुआ है, जिसको कि हम किसकी हेल्प से, हीरोज फार्मूला की हेल्प से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे कि हम अपना क्या ढूंढेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे बाय हीरोज फार्मूला, ओके। तो ये मेरा क्वेश्चन था समझाने का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से कि हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों फाइंड आउट करना पड़ रहा है ना। कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हमें एरिया क्यों निकालना है, यहाँ पे तो हाइट निकालनी है ना, लेकिन क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया हुआ है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेट आना ABC be a triangle where, ठीक है, A आपका कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, B आपका कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड C इज इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर, ओके। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 प्लस में 14 प्लस में 15 अपॉन में 2, ठीक है, सेंटीमीटर। तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 42 अपॉन में 2, है ना, सेंटीमीटर, दैट इज 21 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ एरिया, the area of triangle ABC by हीरोज फार्मूला, ये लिखना मत भूलना, ठीक है, ये क्वेश्चन में जरूर लिखना है आपने, ओके। क्या है इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को कभी डायरेक्ट मत करना, पहले फार्मूला जरूर लिखना है ना, फार्मूले के मार्क्स होते हैं और 10th लेवल तक तो आपको ही करना ही है ना। आपको हमेशा फार्मूले और क्वेश्चन को कंप्लीट लिख के दिखाना है। जब तक आप उसे कंप्लीट लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा शॉर्टकट मारोगे, डायरेक्ट आंसर पे जाओगे, तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21, ऐसा हमारा 21 था, 21 माइनस में 13, 21 माइनस में 14 और 21 माइनस में 15, ओके। तो यहाँ पे आ गया 21 इंटू में कितना आएगा 7 प्लस 1 8 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 6, ओके। चलिए यहाँ से भी पेयर निकालने की कोशिश करते हैं बाहर, तो ब्रेक कर लेते हैं पहले जितना भी हो सकता है। 7 3 में हो सकता है 21, है ना, और 8 हमारा हो सकता है 2 4 जा में, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 में कन्वर्ट हो गया, ये 7 में, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा में, ओके। तो हमने सभी को ब्रेक कर लिया, 7 3 जा 21,
8 को ब्रेक कर लिया, 7 वहीं पर था और 6 को भी, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पेयर क्या क्या निकल रहे हैं देखो ध्यान से। एक तो हमारा 3 का पेयर बाहर निकल रहा है, 3 बाहर आ जाएगा। एक हमारा 7 का भी पेयर बाहर निकल रहा है तो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमारा 2 का भी पेयर बन रहा है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा। और एक हमारा ये वाले 2 का पेयर भी बन रहा है तो दिस भी बाहर आ जाएगा ना। तो हमारे पास कितना है 3 7 या 21, 42 और 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया सिंस द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज बी सी, है ना। हमारी फिगर में क्या है, बी सी है लॉन्गेस्ट साइड 15 बी सी, ठीक है। एंड ठीक है बी सी है तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू में, ठीक है। और एल्टीट्यूड क्या है हमारा यहाँ पर, ठीक है, एच, हमने एच से दिया हुआ है, एच इंटू में बी सी, ओके। तो फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर हम सारी वो वैल्यूज डाल देंगे जो हमारे पास है ना। तो एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं 84, ठीक है। हाफ इंटू में एच हमारे पास है नहीं, बी सी हमारे पास है, हम उसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 84 में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा डिवीजन में, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा सिर्फ एच। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 के टेबल से ये जाएगा 3 5 जा, 3 2 जा, 3 8 जा, है ना। फिर नेक्स्ट आके क्या आएगा 56 अपॉन में 5 इक्वल टू में एच। इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा, है ना, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। देयरफॉर हाइट या फिर और एल्टीट्यूड ठीक है ऑफ ट्राइंगल इज 11.2 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे बहुत थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था लेकिन हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं ना यहाँ पर हीरोज फार्मूला से रिलेटेड हैं और थोड़ा सा जिन्हें घुमा फिरा के देते हैं, वो सारे क्वेश्चन के एग्जांपल्स मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि इजीली आप एक्सरसाइज को कर सकें, ठीक है। तो मेन वही होता है कि हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे ना, जितना ध्यान से हम सारे एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे, हमारी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन उतने ही आसान हो जाते हैं ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ एन isosceles triangles whose equal side 5 centimeter each, ठीक है, and the third side is 4 सेंटीमीटर, है ना। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या दे दिया, एक ट्राइंगल दे दिया आइसोसेलेस जिसकी दोनों की दोनों साइड है ना क्या है, इक्वल है ना, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, आप इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जैसे 3 साइड होती हैं, हेयर लेट ए बी सी बी एन isosceles triangle where क्या है, ए बी इक्वल टू में ए सी दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर है एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, है ना। तो यहाँ पर मेरा ए और बी तो इक्वल ही है ना, ये दोनों के दोनों मेरा इक्वल ही है, ए इक्वल टू में बी इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस में 5, ठीक है, प्लस में 4 अपॉन में 2, ओके। तो यहाँ पे हो गया 10 प्लस 14, है ना। तो दिस इज डिवाइडेड बाय 2, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला लिखना है, फार्मूला कभी भी स्किप नहीं करना है आपको। एस कितना था हमारा, 7 माइनस ए, ठीक है 5, 7 माइनस बी कितना है, वो भी इक्वल था 5 के, और 7 माइनस 4, ठीक है, सी दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ओके। तो हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि 2 ही बाहर आ रहा है ना, 21 क्या रह गया, अंदर रह गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना। एक एग्जांपल है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा क्या है, टफ है ना। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब इसने हमें फिगर में ही सब कुछ दे दिया, वहीं से हमें समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक, ठीक है, ट्रेपेजियम है, पैरेलल साइड इक्वल्स हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं इसे, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वन साइड पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड इज 14 सेंटीमीटर, सेकेंड जो है 24 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर का हमें इधर लेंथ दिया हुआ है, और 6 सेंटीमीटर का इधर दिया है ना, ठीक है। इस तरीके से हमें ये फिगर गिवन है ना। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी होगी थोड़ी सी, उसी से हम समझेंगे इसे। तो हम क्या समझ लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लेके चलते हैं दूसरा कलर, ठीक है। हम यहाँ पर सॉरी, मैं इसको पहले नाम भी दे लेती हूँ फिगर को, एक सेकेंड, A B C D, ओके, ठीक है। यहाँ पर हमने नाम दिया इसे, और अब करेंगे कंस्ट्रक्शन, ओके। तो यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या किया, AD के बिल्कुल पैरेलल में, ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल में हमने C से, वर्टिस से C से, ठीक है, किसके ऊपर, AB के ऊपर, बिल्कुल एक पैरेलल साइड को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक पैरेलल साइड को ड्रॉ किया, जिसका कि नाम हमने क्या रखा, E, ठीक है, CE लाइन को, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। अब जब ये इसके बिल्कुल पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये बिल्कुल क्या हो गई, इसके इक्वल हो गई, है ना, ठीक है।
क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है। तो ये इसके बिल्कुल इक्वल हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फिगर है ना हमारी, ये पूरी की पूरी क्या थी, 24 थी लेंथ, है ना, ये पूरी पूरी लेंथ हमारी 24 थी। तो अब हमारे पास, ठीक है, ये जो नीचे है, ठीक है, ये कितना आ गया, सॉरी, सी डी इक्वल टू में ए ई, ये दोनों भी इक्वल है हमारे पास में, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 14 सेंटीमीटर है ये, है ना। जब ये 14 सेंटीमीटर है ना, तो अब हमारे पास ई बी कितना होगा, 24 में से 14 आपका चला गया, है ना, क्या होगा, 24 था पूरा ए बी, तो उसमें से आपका ए ई जो है सब्ट्रैक्ट हो गया 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना बच गया, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, आप याद करके मुझे बताओ कि ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या था। ट्रेपेजियम का फार्मूला था कि हाफ इंटू में हाइट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड के बीच की जो हाइट थी वो, साथ में सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या निकालना है, हमें एल्टीट्यूड निकालना है ना। अगर हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, है ना, तो हमें क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आसानी से मिल जाएगा। अब वो कहाँ से ढूंढें, उसकी को निकालने के लिए हमने ये सारी कंस्ट्रक्शन की है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुका है सी ई बी, है ना। उसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड खींचेंगे, एच, ठीक है, ये है एच, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सी एल के नाम से हम इसे कर लेते हैं। ओके, तो हमें इस एल्टीट्यूड को ही फाइंड आउट करना है ना। तो इस एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमें सी एल को, है ना, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मुझे एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है ना, कौन सा, बी सी ई, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और फिर हम वहीं से, उसी की हेल्प से हम यहाँ पर अपना एच फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही हमें एच फाइंड आउट हो जाएगा, है ना, जैसे ही हमें एच मिल जाएगा, वैसे ही हमें एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम मिल जाएगा। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, लेकिन बहुत टफ नहीं है, इसे हम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या, थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख लेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। आई होप आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना, दोबारा से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी, ठीक है। हमने सी डी पैरेलल किया था ए डी के, सच दैट इस तरीके से किया था कि अब ए ई सी डी क्या बन गया, इज ए पैरेललोग्राम बन गया आपका, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बन गया। ऑल्सो हमने क्या किया बताइए, ड्रॉ किया सी एल परपेंडिकुलर टू किस पर, ई बी पर, है ना, ठीक है। तो अब नाउ, अब हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, ए ई कितना है हमारा, ए ई हमारा कितना था, 14 सेंटीमीटर हुआ, है ना, ठीक है। और सॉरी 14 था क्योंकि हमारा सी डी भी 14 था, है ना। सेकेंड हमारे पास सी ई इक्वल टू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा ए डी भी 8 सेंटीमीटर था, है ना। इसको ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ई बी में से अगर हम माइनस करते हैं क्या, सॉरी हमें ई बी फाइंड आउट करना है यहाँ पर, सॉरी, है ना। तो ई बी फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे मिलेगा मुझे, अगर मैं ए बी में से माइनस कर दूँ पूरा का पूरा क्या, ए ई, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई बी मिल जाएगा। ठीक है, ये मुझे 10 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम निकालते हैं एरिया नाउ, देयरफॉर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बना हमारे पास बताइए, बी सी ई, है ना, या ई बी सी बोल दीजिए, इक्वल टू में ये एरिया क्या है यहाँ पर, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना, ये फार्मूला होता है। और हेयर
एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन रूट, है ना। तो ये निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा देयरफॉर एस हमारा कितना आ जाएगा, तीनों साइडों का सम, तीनों साइडों का सम कितना है, ठीक है, 8 प्लस में 10 प्लस में 6, है ना, अपॉन में 2। और क्योंकि हमारी सारी की सारी यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आए। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे 18 और 24, ठीक है, 24 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस, पहली फिगर क्या, पहला क्या था, A 8, ठीक है, 12 माइनस 10 और 12 माइनस 6। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू में 4 इंटू में 2 इंटू में 6। ओके, यहाँ पर भी हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, 2 जा 4, यहाँ पे 2, जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, फैक्टर्स में डाल सकते हो उतना डाल दो, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पेयर बन गया, 2 1 बाहर, ठीक है, ये वाला पेयर बाहर, ठीक है, ये वाला पेयर भी बाहर आ जाएगा 2 का, और ये वाला 3 का पेयर भी बाहर आ जाएगा, यानी टोटल 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया है ट्राइंगल का, ठीक है। देयरफॉर ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC क्या होता है बताइए, हाफ इंटू में बेस, है ना, इंटू में हाइट या एल्टीट्यूड, जो भी आप बोलना चाहो, वो क्या है हमारे पास, हाफ इंटू में बेस। बेस कितना है बताइए, हमें इसका निकालना है ना, तो हमारे पास बेस कितना है, 10 सेंटीमीटर का, है ना, तो 10 सेंटीमीटर ले लेंगे बेस में, ठीक है, इंटू में हाइट हमें फाइंड आउट करनी है ना, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास आ चुका है ना, इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है, 24/1, है ना, हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 5 जा, और यहीं से हम इसको 24 के नीचे लेके जाएंगे डिवाइड में, तो हाइट आ जाएगी 5 4 जा, ठीक है, एंड 5 8 जा, यानी 4.8 सेंटीमीटर इक्वल टू में हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या है था हमारा परपेंडिकुलर CL। ओके, ठीक है, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं 2, ठीक है। तो अब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था हमारे पास, ABCD इज इक्वल टू में कितना होगा, हाफ इंटू में हाइट या फिर एल्टीट्यूड बोल दो, ठीक है, इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल। तो दैट इज क्या हो गया, हाफ इंटू में हाइट कितनी है हमारे पास 4.8, है ना, इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है बताइए, देखिए हमारे पास है सम ऑफ पैरेलल साइड 14 इंटू में 14 प्लस में 24, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8 एंड 38, ठीक है। यहाँ पर से हमने इसको हटाया, 10 कर दिया पॉइंट को हटा के, तो यहाँ पे आ गया 24, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 912, ठीक है, अपॉन में 10,
जब हम इसे डेसिमल में लेके जाएंगे तो 91 पॉइंट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, हीरोज़ फार्मूला के ऊपर, ठीक है, एंड क्वाड्रिलेटरल के फार्मूला के ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए, फार्मूलों को भी समझा, ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा, ठीक है। आई होप आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे अभी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है, जो कि मेंस्ट्रुएशन का ही एक टॉपिक होगा, ठीक है। तो आप मुझे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, ठीक है। तो थैंक यू।